हाँ दोस्तों, एक मार्केट में ऐसा भी फ्रिज आ गया है जो बिना कंप्रेसर और बिना आउटडोर का भी चलने वाला है। यह एक चिप के सहायता से और ये रहा हीट सिंक और ये रहा फैन। फैन दो प्रकार के हैं, एक आउटडोर के लिए जो कि हीट सिंक से गर्मी को बाहर निकालने के लिए, और एक इसी के बगल में एक पतला फैन लगा रहता है जो कि हीट सिंक से कूलिंग को अंदर भेजता रहता है। ये पीसीबी है। पीसीबी 220 वोल्ट के पावर को कन्वर्ट करके 12 वोल्ट डीसी में देता है। ये रहा हमारा हीट सिंक का कुछ फिगर। ये हीट सिंक पे हमारा गर्मी को एडजस्ट करने के लिए फ़ैन लगा रहता है। फैन गर्म जितना होगा हीट सिंक उतना ही गर्मी को ये बाहर निकाल कर फेंकता रहता है। कभी कभी इसमें सर्विस की भी आवश्यकता हो जाती है, जैसे कि इसमें कचड़े या इनकी फिंसें जो जाम हो चुकी हैं उनको साफ़ सफाई की भी आवश्यकता होती है। इसे ब्लोवर से साफ़ किया जा सकता है। ये रहा फ्रिज का अंदरूनी भाग। अंदरूनी भाग में इसमें ये पंखा रहा। ये पंखे में कूलिंग को फिंस से या जो भी बोलते हैं इसके मॉड्यूलर से जो ठंडा करने वाला चिप होता है उसके चिप से ठंडक लेकर यह इंडोर में भेजता रहता है। यह क्रिया लगातार होता रहता है। जितना कूलिंग चाहिए उसके अनुसार ये अपना देता रहता है। इसमें जो फ़ैन लगे हैं वो ब्रशलेस का फ़ैन है और 12 वोल्ट डीसी पे है। सिंक लगा रहता है और एक साइड कूलिंग रहता है। जिधर कूलिंग होता है वह गर्मी को लेकर पंखे के ज़रिए बाहर कर दिया जाता है। यह रहा सीटेक कंपनी का चिप जो कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। 12 वोल्ट से ऑपरेट करने पे यह एक तरफ गर्मी देगा और दूसरी तरफ ठंडक देता है। जैसे हम लोग आजकल पहले के समय में विज्ञान में पढ़े थे, आज भी विज्ञान में पढ़ते हैं कि जब दो कापर के तारों को आपस में जोड़कर उनको गर्म किया जाता है तो एक सिरे को गर्म करने पे दूसरा सिरा अपने आप स्वतः ही ठंडा हो जाते। वही प्रोसेस इसमें यूज किया गया है। यह हमारे रेस्टोरेंट में अधिकतर गेस्टों को दिया जाता है। जैसे नल खोलने के बाद इस तरह से डस्ट जो जमा हुआ है उसको साफ़ कर लें। और यदि फ़ैन भी रुका हो तो अलग से मार्केट से इसी साइज का और इसी सेम क्वालिटी का फ़ैन लाकर लगा सकता है और साफ़ सफाई करके यूज कर सकता है। यदि किसी कस्टमर का इंडोर फैन नहीं चल रहा है, इंडोर फैन में शिकायत है, तो ये मॉडल नंबर याद रखें और इस मॉडल नंबर से अपना जाकर फ़ैन लाकर से 1 2 3 4 जिसमें का ख़राब हो जाता है उसको हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं और दूसरा उनको दे देते हैं, जिससे कि कस्टमर को कोई भी परेशानी भी ना हो और अच्छे से काम भी हो जाए। यदि किसी कस्टमर का इस प्रकार का फ्रिज हो और कूलिंग ना कर रहा हो तो उसका बैक पैनल खोलें और बैक पैनल